आसमी, बेटा हुदा को बुला लाओ, उसका भी नाश्ता किचन में पड़ा ठंडा हो रहा है। जी अम्मी। ये लीजिए, आ गई आप ही। हुदा बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे इतनी देर हो गई है। अरे बेटा मैंने उठाया था, मुझे लगता है कि फजर के बाद ही तुम सोई हो। हाँ शायद, पता नहीं चला मुझे। अच्छा आसमी सुनो। जी आप ही। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे स्टूडेंट वीजे के सारे अखराजात का मैंने बंदोबस्त कर लिया। अब तुम जल्दी से तैयारी कर लो। सच्ची आप ही? देखा, मैंने कहा था ना, हुदा बंदोबस्त कर लेगी। आज़मी, ये सब कुछ अम्मी की दुआओं का नतीजा। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। चले आप ही, मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा कामयाब कामरान रखना, आमीन। शर्ट भी हो गई, दुपट्टा, ज्वेलरी। हाँ हाँ सब रख दिया, बस तुम शहीर को फोन करो ताकि वो तुम्हें सैलून लेकर चला जाए। नहीं मॉम, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, वैसे भी भाई ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। वैसे अजमीर का रवैया भी ठीक नहीं है। लिसन बेटा, जिस तरह से ये शादी हो रही है ना, तुम्हें ये सब कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। क्यों करना होगा मॉम? क्या इकलौते भाई इतने संगदिल और इतने बेरहम होते? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी होने वाली है, अच्छी अच्छी दुआएं मांगो। और कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन की दुआएं कबूल होती हैं, तो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छी दुआएं मांगो बेटा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ाऊं, ठीक है? चलो उठाओ सामान, चलो। और अच्छी बातें सोचा करो। खुदा, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होना? मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लग रहा है या तो पूरी रात जागती रही हो या फिर पूरी रात रोती रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, तो सारी रात उसी के साथ बातें करती रही। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। मिस हुदा, ये फाइनेंस सर नासिर ने आपके लिए भेजा है और कहा है ओरिजिनल आप रखना, कॉपी साइन करके मुझे दे दें। थैंक यू। वाह, बहुत क्विक सर्विस है। एक दिन में ही हमारे सीईओ ने लोन पास कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है पर्सनली मिलके उन्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल सकते। क्यों? वो एक्चुअली आज वो ऑफिस नहीं आए, उनके किसी रिलेटिव्स की शादी थी, वो वहाँ गया है। क्या तुम मिलके उनको थैंक यू कहना चाह रही हो? जाहिर है थैंक यू करना तो बनता है ना। एक दिन में उन्होंने मेरा लोन पास कर दिया है और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। वजह तो कुछ वो नहीं लगती है। बॉस खास तौर पर आज इसका लोन साइन करने आए थे और मेरा मामला कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो अम्मी के घर पे भी करती थी, मगर इस तरह अम्मी थोड़ा आराम से, बहुत जलाने। बेटा तुम्हें किसने कहा था गरम पतीले को हाथ लगाओ? अरे क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? एक तो हाथ जला दिया इसका तुम्हारे पतीलों ने। हाँ हाँ, मेरा पतीला खुद चल कर आया था इसका हाथ जलाने के लिए, है ना? अरे तो बर्तन देख के लिया करो, जिन्हें जलना नहीं आता ऐसे बर्तन लाया करो। वो ये कहाँ से मिलते, क्यों तंग कर रहे हैं? ढूंढ लेंगे बेटा तुम्हारे। अच्छा बस ठीक हो जाएगा। बस हो गया। अम्मी कितनी पागल होती हैं लड़कियां, शहजादे के खातिर माँ बाप का घर छोड़ देने के लिए तैयार, मगर ये भूल जाती हैं हम शहजादियां तो सिर्फ माँ बाप के घर ही होती हैं। ये तुम यहाँ पर अकेले जान पूछ कर हम पर बिजली का बिल डाल रही हो, और जाओ जाके किचन में कढ़ाई बनाओ। कढ़ाई? मुझे कढ़ाई बनाने नहीं आती है। अरे भाई तुम्हें आता ही क्या है? ना तुम्हें खाना बनाने आता है, ना तुम्हें पैसे कमाने आते हैं। तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? आप मुझे ना अपना फोन दे दे, मैं YouTube पे देख के बना लूं। नहीं भाई, मैं अपना फोन नहीं दूंगा। जब अपने घर जाओगी ना इस दफा तो लेते आना। और वैसे भी तुम्हारी अम्मा ने जहेज में तुम्हें तुम्हारी अपनी जरूरत की चीजें तुम्हें पूरी नहीं दी। तुम बाकी तो सतीली औलाद नहीं हो कहीं। नहीं, वो असल में आप लोगों ने कहा था ना कि जल्दी शादी कर। हमने कहा था तो इसका ये मतलब है कि तुम सामान ही पूरा ना लाओ? चलो अगर खरीदने का वक्त नहीं था तो पैसे ही दे दिए होते। जाओ जाकर खाना बनाओ किचन में। इसकी जगह तो हुदा से शादी कर लेता, अभी एक कॉल करता तो घर पे ऑर्डर आ जाता। तेरा बिल तो मैं बच्चू हुदा से ही पूरा करवाऊंगा। एक बार बाइक आ जाने देने में। हमीदा, गाड़ी में सामान रखवा दिया? जी। हमीदा, तुमने अजमीर बाबा को कह दिया है आरिफ साहब बुला रहे हैं उसे। लेकिन बेगम साहिबा, अजमेर साहब तो अपने कमरे में ही नहीं है। कमरे में नहीं है? क्या मतलब है? कहाँ है वो? अरे क्या हो गया है? कहीं गया होगा काम से, आ जाएगा। मसला क्या है? मगर बाबा ये कोई टाइम है जाने का? अरे बेटा, तुम्हारी माँ को आदत है हर बात को बड़ा चढ़ा के पेश करने की। गया होगा कहीं काम से, अभी आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, उसे कॉल करो, पूछो कहाँ है। मैं करती हूँ। इतनी देर हो गई है, नंबर ही बिजी जा रहा है जनाब का। अच्छा एक काम करो, तुम लोग जाओ, बाहर आरिस वेट कर रहा है तुम लोगों का। मैं कॉल कर लेता हूँ उसे, ठीक है? जाओ। चलो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? और वैसे भी क्या मसरूफियत कि फोन ना उठाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस चला गया? ऑफिस फोन करके देखता हूँ। तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह। रेत साथ वक्त हाथ से फिसल गया, लम्हा लम्हा में बिखर गया। वो बेवफा
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमीर का वालिद आरिफ बात कर रहा हूँ। अजमीर से बात हो सकती है? ऑफिस नहीं आया? अच्छा, अब हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ऑफिस भी नहीं किया, फोन भी नहीं उठा रहा है। इतना लापरवाह तो वो पहले कभी नहीं रहा। हो सकता है मिस कॉल देख के खुद कॉल कर ले। हाँ हाँ, ये लो बेटा, पहले चाय पियो। आपको कैसे पता चल जाता? ममता से। मैं देख रही हूँ कि कब से तुम इसके साथ सर खपा रहे हो। अम्मी बस हर चीज फाइनलाइज हो रही है। उदा आप ही की कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं। आपको पता है उन्होंने स्टूडेंट लोन फौरन अप्रूव कर दिया। हाँ बेटा, कुछ लोग ऐसे कामों को सदका जारिया समझ के करते हैं। अब जब तुम्हें तालीम का नफा मिलेगा तो उन लोगों को इसका अजर मिलेगा। सबसे ज्यादा अजर खुदा आप ही को मिलेगा। आप ही की हिम्मत और साबित कदमी की वजह से आज मैं इतना मजबूत और मेहनती हूँ। हाँ, लेकिन खुद वो बहुत दुखी है। अंदर ही अंदर अकेली अपने दुखों के साथ लड़ रही है। मुझे अफसोस है कि आरिस की तरह मैं उसे अपने करीब नहीं कर सकी। आज अगर अपने पापा के कंधे पर चंद मिनट सर रख लेती तो सारे दुख भूल जाती। बाबा के साथ तो खुदा आप ही का रिश्ता ही ऐसा। हम सब चाहकर भी उस रिश्ते की कमी नहीं पूरी कर सकते। दिल तो चाहता है तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं उदा, और तब तक हाथ ना हटाऊं जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। मगर क्या करूं, मेरा जुर्म ही इतना बड़ा है, नाकाबिले माफी जुर्म है मेरा, और इस जुर्म की सजा मैं खुद को ही दूंगा और उन लोगों को भी जिन्होंने मुझसे ये सब करवाया। मतलब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि चला कहाँ गया ये। आरिफ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं, मेरा बच्चा। कैसी बात कर रही हो तला? अल्लाह खैर करेगा, आ जाएगा। बाबा कॉल करके पूछे ना कहाँ रह गया। पूछिए। अजमीर की कॉल। अजमीर बेटा कहाँ हो? यहाँ सब लोग तैयार हैं, बारात लेकर जाना है ना? बाबा मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो कि शादी नहीं कर? क्या बकवास कर रहे हो अजमीर? मतलब तुम चाहते हो कि एक बार फिर हमारी इज्जत। हेलो, है कॉल काट दी। पागल हो गया वो, कह रहा है मैं शादी नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा। बाबा पानी पी लीजिए प्लीज।
इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। कैसे टेंशन नहीं लूं? कैसे नहीं लूं? वहां मेरी भतीजी दुल्हन बन के बैठी मेरे बेटे का वेट कर रही है और वो कह रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता। मतलब हद कर दी है उसने। वो पागल हो गया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो आपको इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। मैं ऐसा करती हूँ कि आर्यस को भी कॉल करके बुला लेती हूँ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। क्यों नहीं सोच रहा कि अपने भाई से कैसे बात करूंगा, हम मां को कैसे फेस करेंगे। मतलब सब ठीक हो जाएगा बाबा, प्लीज परेशान मत हो। खुदा बेटा, कुछ चीजें लानी है और जूसर भी काम नहीं कर रहा, उसे भी ठीक करवाना है। अम्मी, आपसे कितनी दफा कहा कि जरूरतों का इजहार करके पैसे नहीं मांगा करें। मैं अब्बू की तरह अपनी सारी सैलरी आपके साइड ड्रॉ में रख देती हूँ। हाँ बेटा, मगर शौहर की कमाई पर बीवी का हक होता है और बच्चों की कमाई पर माँ बाप का अफजल तरीन हक होता है और इसका अजर भी मिलता है। काश ये सब वो बेटा बनकर सोच लेता। अच्छा, वो आपने शादी पर नहीं जाना? अजमीर की शादी जिन्हें जाना था वो चले गए, मुझे नहीं जाना। अब्बू होते तो वो जरूर जाते। अगर वो होते तो शायद ये सपना हो रहा था जो हो रहा है। भाई साहब और अजमीर की इतनी हिम्मत ना होती कि उनकी बेटी को दुख देकर किसी और के साथ शादी। बेटा, आप लोगों ने वेलकम ड्रिंक लिया? जी बिल्कुल। जी, आप भी लीजिएगा जरूर। हाँ, बारात नहीं आई अभी तक। आपको तो पता है कि बारात में कितनी तैयारियां होती हैं। वैसे हमने कॉल की है, देखें आ जाएंगे अभी। मैं पता करके आती हूँ, आप ड्रिंक जरूर लीजिए। सलमान बार बार फोन कर रहा है, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। बोलो, क्या बोलूं, कैसे कहूं? अंकल, मैं तो ये कहूंगा कि आप उन्हें सच बता दें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आरिस?
तुमने क्या उसके सारे दोस्तों को कॉल किए? मैंने उसके सब दोस्तों को कॉल की, किसी को कुछ नहीं पता। और ऑफिस वालों को उसकी रेजिग्नेशन ईमेल मिल चुकी है। या अल्लाह, लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल, मैं तो कहता हूं कि आप सलमान अंकल को कॉल कर दें। सब वहां हॉल पर जमा है, दोस्त है, बाप सब वहीं पर है। देखिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं ना, और अजमीर अपनी मर्जी से गया है, सोच समझ कर। सुनिए, भाई साहब को फोन कीजिए ना, इतनी देर हो गई है, सब लोग बेचैन हो रहे हैं। अरे मैंने किया था, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से बिजी होंगे। तुम बेफिक्र करो, तुम मेहमानों का ख्याल रखो। जी। लो भाई साहब की कॉल आ गई। जी भाई साहब, अरे कहाँ हैं आप? क्या? कैसे अजमीर? आपने भाई साहब से कुछ? क्या हो रहा है? हेलो, जीता है वो? क्या अजमीर गायब? क्या कह रहे थे? कि चल क्या रहा है, मुझे बताओ तो। वो कह रहे हैं कि अजमीर ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? सब लोग देखो उनको, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कहाँ चला गया अजमीर? मुझे क्या पता। माम के पास ब्राइडल रूम, सुन तो ले माम। ब्राइडल रूम जाते हैं, माम को भी तो ये बताना है ना कि अजमीर ने क्या किया है, उसे पता होना चाहिए। माँ, कंपोज योरसेल्फ डैड, प्लीज संभाले सबको, प्लीज। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, माफ कर देना। अजमीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। क्या किया तुमने? अजमीर ने ऐसा ही सब क्यों किया? न जाने ऐसा क्या हो गया है, और आज ही क्यों? कुछ नहीं हुआ होगा आपके बेटे को, प्लीज खुद को संभालें। आ जाएगा आपका बेटा चंद दिनों में वापस। क्या जवाब देंगे हम लोग खानदान के लोगों को? कॉल पे कॉल करे जा रहे। आंटी, आप प्लीज अपना फोन ऑफ कर दें। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम लोग भी तो बेबस हैं। अजमीर ने बहुत गलत और बेवक्त फैसला किया है। इन सब चीजों से बढ़कर जिस सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। आखिर इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमसे बात तो की होती, कुछ बोला तो सही होता ना उसने। यानी कहाँ होगा, किस हाल में होगा? मत परेशान, आ जाएगा अजमीर, खुद को संभालें। आप कॉल करें ना। सलमान भाई, और कितना टाइम लगेगा? काफी देर हो गई है, अभी तक बारात नहीं आई। आप खाना खा के जाइएगा, बस थोड़ा सा इशू है। बाकी सब खैरियत है ना? जी जी, चलें, ठीक है। लगता है कोई बात बिगड़ गई है, जब तो बारात अभी तक नहीं आई है। दुल्हन की माँ भी बहुत परेशान थी, इसीलिए इसमें यहाँ से ले गए।
अच्छा, जब भी तो मैं कहूँ ये लोग खाना क्यों लगवा रहे हैं? हाँ सही कह रही हैं आप। माम और मॉम को लेकर घर जाता हूँ, आप यहाँ मेहमानों को संभाल लें। शहीर, माम के साथ ठीक नहीं हुआ, तुम माम को हैंडल करना। आई नो डैड, कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये मैनेज कीजिएगा कि यहाँ मेहमानों को कुछ पता ना चले, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी पता चला ना, ये ताने तिशने देकर आचर नशर कर देंगे। हमें भी सब गॉसिप करें। आई होप के तुम माम को हैंडल कर लोगे। ट्राई कर सकता हूँ, करूँगा। चलते हैं। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, अभी आता हूँ। लेकिन बाबा, इतनी जल्दी में कहाँ गए? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी मोहब्बत की इंसल्ट क्यों की तुमने अजमेर? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माफ? क्या कर रही हो माफ? पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल। और आप लोग बचाए इन सबकी। यही चाहते थे ना आप लोग? मिल गया सुकून, मिल गई। मेरी खुशियों को बर्बाद करके सुकून मिल गया आप लोग को। माँ, हम पहले बहुत अपसेट हैं। खुदा के लिए संभालो खुद को, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। संभालू खुद को, मैं कैसे संभालू? I can't live without him। नहीं रह सकती उसके बगैर। मेरे साथ क्यों किया उसने? मेरी मोहब्बत की तस्वीर की है वो। इसकी आँख भी बेवजह नहीं आती, जो लफ्ज थे बचे छिन गए कहीं मुझसे, खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई खैरियत? वर्दा अरे सब ठीक है ना? जी जी सब खैरियत है। भाभी, मुझे खुदा से कोई जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ, आप बैठिए। जी। कैसी है माँ? बहुत पैनिक है, अपसेट भी बहुत है वो। मैंने अभी उसको मेडिसिन दी है, दुआ करें कि आराम आ जाए उसे। क्यों? क्यों किया आजमीर ने ऐसा? क्योंकि बुज़दिल है डैड, गलत फैसला गलत वक्त पर लेता। जो उसने किया है ना, ठीक नहीं किया। इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों खानदानों की किस कदर रुसवाई करवाई है उसने। सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। क्या होगा, क्या होगा माम का? जी अंकल कहिए।
बेटा अजमीर शादी छोड़ के चला गया। ऐसे क्या देख रही हो? अगर आज मेरी जगह इस्माइल बैठा होता तुम्हारे सामने, तो क्या उसके बावजूद तुम खुद को सारे ताल्लुक से अलग रखती? अंकल। खुदा बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, आज कोई मसलहत, कोई पर्दापोशी नहीं, सिर्फ सच बता दो। मुझे सच सुनना है बेटा। और तुम्हारे सामने तुम्हारे अंकल आरिफ नहीं, तुम्हारे बाबा बैठे। बेटा मुझे बताओ, अजमीर से शादी ना होने की वजह क्या थी? बता दो बेटा, बता दो बेटा, क्या सच था? आज अजमीर बारात वाले दिन सारे मजमे में मेरी इज्जत को रुस्वा करके चला गया। क्यों चला गया? ऐसा क्या किया था मैंने? क्यों? थक गया हूं बेटा, बहुत थक गया हूं। इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते बहुत थक गया हूं। खुदा बेटा प्लीज बता दो सच क्या था। ये भी तो हो सकता है कि बाबा माहम के घर गए हों। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोबाइल भी अपना कमरे में छोड़ के चले गए। ना बेटे ने अपने इरादों की हवा लगने दी और ना बाप अपने दिल का हाल और दुख शेयर कर रहे। मुझे तो फिक्र हो रही है माहम की। वो इतनी जज्बाती लड़की है, जब उसे पता चलेगा वो कुछ कर ना बैठे। वर्दा, किस किस्म की बहन हो तुम? तुम्हें अभी भी उस लड़की की फिक्र है? तुम्हारा अपना भाई कहाँ है, किस हाल में है, उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? हाथ हो गई है। कहाँ रह गया मेरा अजमीर? मैं देखता हूँ। अंकल, उस रात